नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27। और भैया यहाँ पर जो है मैं आपको देखो पहले सीडीपी का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें सीडीपी में मैं आपको यहाँ पे जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, ठीक है। और इन तीनों में पहले हम शिक्षण कौशल और जीवन कौशल कंप्लीट करेंगे। देखो, भले ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम कोई यहाँ पे फेक कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट है। ऐसा कंटेंट तो आपको वहाँ पर भी नहीं मिलता जो 5-5 हज़ार के कोर्स देकर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, हम बहुत अच्छा बेंच दे रहे हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कंटेंट मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री में दे रही हूँ, तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक। जी हाँ, तभी आपको बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, ठीक है। सबसे मेन है आपको बेस्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे सही दिख रहा है? ओके, क्लियर है? चलिए। सो गाइज, यहाँ पे देखो जो है शिक्षण कौशल क्या है भैया? शिक्षण कौशल का यहाँ पे ये जो 4 पार्ट है, देखो 4 पार्ट मैंने कल यहाँ पे कराया था, ठीक है। और जिसमें मैंने ब्रिटिश काल में शिक्षा प्रमुख बिंदु ये आपको पढ़ाया था। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जिसमें कि मैंने यहाँ पे आपको देखो ये पढ़ाए थे, कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सारी चीज़ पढ़ाई थी। फिर मैंने इसमें आपको एक चीज़ और पढ़ाया था। यहाँ पे 1813 का एक आज्ञा पत्र आता है, जिसमें 1 लाख रुपए धनराशि आवंटित की गई इस वाले आज्ञा पत्र में। फिर इसमें क्या होता है, ये धारा 43 से संबंधित है। इसमें क्या होता है, फिर एक वाद खड़ा हो जाता है, प्राच्य पाश्चात्यवाद, इसका जन्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो फिर आज जो है हम यहीं पे इसी का सेशन है ब्रिटिश काल में शिक्षा का, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास है, इसी का सेशन है। आगे के आज हम आगे के जो 2 यहाँ पर चार्टर एक्ट है वो पढ़ेंगे। देखो इसमें बहुत सारे चार्टर एक्ट है, हम एक सेशन में ओनली 2 ही चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारे के सारे चार्टर एक्ट भाई एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी तो न तो आपको ही समझ आएगा, न ही बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊंगी। क्योंकि शॉर्ट जो छोटी छोटी वीडियो है 20-20, 21-21 मिनट की, सिर्फ ओनली उसमें ही आप भी समझ पाते हैं और हम भी समझा पाते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, 1833 का आज्ञा पत्र। क्या पढ़ेंगे? 1833 का। देखो मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश काल में शिक्षा का जो विकास है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा किस किस एक्ट में। फिर हमने वहाँ पर जो है 1813 का एक चार्टर एक्ट पढ़ा था, जिसमें कि 1 लाख रुपये की धनराशि बताई गई। किस धारा में? धारा 43 में बताई गई ये बातें, ठीक है। और उसमें भैया जी एक विवाद खड़ा हो गया। क्या होगा भैया जी? एक विवाद उसमें खड़ा हो गया। कौन सा? प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद है भैया जी, ये इसमें खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब ये जो विवाद है प्राच्य पाश्चात्य, भी आगे 1833 का आज्ञा पत्र यहाँ पर है। ओके, अब इसमें देखते हैं कुछ सुधार होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो यही चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाने का एक तरीका, कैसा कंटेंट, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे करती है। अब हम पढ़ेंगे 1833 का आज्ञा पत्र। देखो 1813 का आज्ञा पत्र था, अब उससे एकदम जस्ट यहाँ पे 1833 का आज्ञा पत्र आया। तो भैया जी यहाँ पे 1833 का क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है? शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि अब यहाँ पे 10 लाख रुपए कर दी गई। देखो ध्यान से, जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें धनराशि 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब यहाँ पे जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसमें 10 लाख रुपए धनराशि कर दी गई। सीधा पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। फिर इससे क्या हुआ? भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध हुआ। भाई अधिक धन तो उपलब्ध होगा ही। अब भैया ये लोग आपको क्या दे रहे हैं? 10 लाख रुपए धनराशि दे रहे हैं भारतीय शिक्षा के विकास के लिए। अभी देखते हैं क्या भारतीय शिक्षा का विकास होगा इन 10 लाख में भी। चलो, तो आगे की न्यूज़ देखो कितनी बेहतरीन है। तो अभी यहाँ पे उस समय जब जो है ब्रिटिश काल में शिक्षा का जो विकास यहाँ पे हमारे इंडिया में, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इन सब पे जो है वर्क चल रहा था। उस समय जो है गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में एक कानून सदस्य का नए पद बताया गया, ठीक है ना। क्या बताया गया? गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में एक कानून सदस्य का नए पद बताया गया, यानी बनाया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले कानून सदस्य कौन हुए? लॉर्ड मैकाले हुए। यानी यहाँ पे उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या बनाया? एक कानून सदस्य बनाया। एक कानून सदस्य में एक नए बंदे को यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया। किसके लिए? ये जो 1813 का चार्टर एक्ट में जो विवाद हुआ था
प्राच्य पाश्चात्य विवाद इसको ख़त्म करने के लिए भारत के जो गवर्नर जनरल हैं इन्होंने काउंसिल में कानून सदस्य का नया पद बनाया और इसमें इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले कानून सदस्य बनाए इन्होंने तो किन्होंने भैया जी, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले, मैं बताऊंगी कि इन्होंने बनाए कौन बने, लॉर्ड मैकाले बने। ठीक है, ये 1833 की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है भाई, फिर देखो अब हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैकाले का विवरण पत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। फिर क्या होता है, मैकाले विवरण पत्र को जैसा नया सदस्य कानून बनाया गया तो 10 जून 1834, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 10 जून 1834 को थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत पहुंचे। इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पे कौन है मैकाले हैं वो भारत कब पहुँचे। वो भारत पहुँचे 10 जून 1834 में। कब पहुँचे, 10 जून 1834 में वो भारत पहुँचे। ठीक है ना। वह गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानून सदस्य के रूप में आया था। देखो जो मैकाले का विवरण पत्र है, अभी हमने 1833 में क्या पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म है। तो उसमें लॉर्ड मैकाले को भारतीय गवर्नर जनरल ने एक क्या नियुक्त सदस्य घोषित किया। ठीक है, कौन थे वो भैया, आपके थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। फिर ये मैकाले 10 जून 1834 को भारत पहुँच गए। ठीक है, एक मिनट, मैंने कहा अपने पापा से पूछो कि मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, वहाँ पे उधर जाके मैं भी पढ़ा रही हूँ, बाद में आना बेटा। बाबू भी मम्मी मैंने वाली खो दी। नहीं, पापा से पूछो जाके, ओके जाओ। सॉरी भाई, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, यहीं पे आ गया पीछे पीछे। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ फिर देखो, 10 जून 1834 को यहाँ पे मैकाले भारत पहुँच गए। ओके चलो, तो वह गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानून सदस्य के रूप में भारत आए थे मैकाले। देखो यहाँ पर कौन थे, विलियम बेटिंग थे उस समय आपके कौन, जो मैं बता रही हूँ गवर्नर जनरल। तो विलियम बेटिंग के समय शिक्षा को लेकर क्या हुआ, प्राच्यवादी और जो पाश्चात्यवाद, यहाँ पे जो प्राच्य पाश्चात्यवाद विचारधाराओं में विवाद चल रहा था उसको लेकर इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी किसने, मैकाले को दी इन्होंने। अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। अभी मैंने बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये 1833 का आज्ञा पत्र आता है जिसमें कि शिक्षा के लिए इन्होंने 10 लाख धनराशि रुपये दे दी। ठीक है, तो भैया शिक्षा के विकास के लिए अधिक धन हो गया। अब यहाँ पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिसका नाम मैंने विलियम बेटिंग बताया, उन्होंने लॉर्ड मैकाले को, ठीक है ना, एक सदस्य, नया कानून सदस्य घोषित किया यहाँ पे इस बंदे को, लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले को इनके हाथ में क्या दे दिया, वो जो यहाँ पे प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, ठीक है, वो विवाद चल रहा था, वो किसके हाथ में दिया, लॉर्ड मैकाले के। ठीक है, तो फिर भैया जो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले हैं वो 10 जून 1834 को भारत पहुँचते हैं। कहाँ पे पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। फिर ये क्या करते हैं, भारत पहुँचकर तो यहाँ पे विलियम बेटिंग के समय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विचारधारा में विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए ही विलियम बेटिंग ने, ठीक है, मैकाले को या क्या दी, यहाँ पर सुलझाने की जिम्मेदारी दी कि ये जो विवाद 1813 एक्ट में चला था, ये विवाद आपको सुलझाना है। मैंने पढ़ाया था ना 1813 का जो यहाँ पे आपका विवाद हुआ था, उसमें देखो जो विवाद हुआ था वो प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ठीक है ना। तो ये जो विवाद है इसे सुलझाने का काम भैया किसको दिया, विलियम बेटिंग ने मैकाले को दिया। फिर विवाद का संबंध 1813 के चार्टर एक्ट, देखो जो विवाद का संबंध है वो 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 33 में शिक्षा के लिए निर्धारित धन के उपयोग से था। ठीक है, मैंने आपको 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था जिसमें 1 लाख धनराशि दी गई थी धारा 43 के तहत। उसमें एक विवाद खड़ा हो गया था, उसी विवाद के संबंध में इन लोगों ने यहाँ पर किसको भेजा, मैकाले को भेजा। मैकाले ने धारा 43 और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अध्ययन किया। फिर क्या हुआ, इन्होंने 2 फरवरी 1835 को उसने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र किसको भेजा, गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग को प्रस्तुत किया। देखो यहाँ पर जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें यहाँ पे शिक्षा के लिए जो 1 लाख धनराशि दी गई थी धारा 43 के तहत, उसमें एक विवाद खड़ा हो गया था, प्राच्य पाश्चात्य एक्ट जो है प्राच्य और पाश्चात्य यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया था। ठीक है ना, इसको लेकर के कि भाई
भारत में कौन है ऐसा बंदा जो कि शिक्षा को बेहतर यहाँ पे बना सकता है, अच्छा इसका डेवलप कर सकता है। तो ये विवाद खड़ा हो गया था कि हमें ये बताओ कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होते हैं, जो गवर्नर जनरल है, फिर यहाँ पर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें जो यहाँ पे गवर्नर जनरल होते हैं विलियम बेटिंग, उन्होंने एक नया कानून सदस्य बनाया जिसका नाम यहाँ पर होता है मेकाले। और मेकाले को वो भारत भेजते हैं और भारत भेजते ही मेकाले के हाथ में ये सौंपते हैं कि आपको ये विवाद सुलझाना है। फिर क्या करते हैं मेकाले ये जो है धारा 43 और प्राच्य पाश्चात्य विवाद इसका अध्ययन करते हैं। और फिर 2 फरवरी, तारीख ध्यान रखना, 2 फरवरी 1835 को उसने अपना ये प्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल को यानी कि जो विलियम बेटिंग है उसको प्रस्तुत किया। और ये जो विवरण पत्र इनका आया इसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही, ध्यान दो क्या क्या बातें कही इन्होंने, कि जो प्राच्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा है वो निरर्थक है, अतः इसे बंद कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर मेकाले ने क्या कहा, मेकाले ने कहा कि जो ये प्राच्य साहित्य और विज्ञान यानी कि जो वहाँ पर प्राच्य जो पाश्चात्य विवाद चल रहा था, इन्होंने कहा कि ये शिक्षा निरर्थक है, सही नहीं है, आप इसे तुरंत बंद करो। फिर क्या लाओ, इसकी जगह जो ये पाश्चात्य पाश्चात्य यहाँ पे था विवाद, उसकी जगह आप पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और तार्किक प्रमाणिक है, अतः इसी शिक्षा में जगह दी जाए। इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यहाँ पर आप इंग्लिश भाषा को जगह दो। किसको? यहाँ पर आप इंग्लिश भाषा को जगह दो, अंग्रेजी भाषा को जगह दो, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि आप इसमें ज्ञान विज्ञान साइंस वगैरह तार्किक जो तर्क होता है जो है यहाँ पे रीजनिंग जिसे कहते हैं, तर्क वितर्क, ठीक है, और मैथ्स, ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो करो, साथ ही साथ में इंग्लिश भाषा को भी इसमें फॉलो करो। तो ये शिक्षा के लिए इन्होंने इसमें जगह दी मेकाले ने। फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के क्या क्या कारण हुए, तो भैया लॉर्ड जो मेकाले हैं इन्होंने, ठीक है ना, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण बताए, क्योंकि भारत में क्या है, बहुभाषिकता है तथा भाषाएं अविकसित है। बिल्कुल ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहले भैया 29 स्टेट थे, चलो अभी प्रेजेंट टाइम में 28 है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ भारत में जो 28 राज्य हैं क्या उन सब की भाषा सेम है? नहीं ना। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तेलुगु भाषा का यूज़ होगा, केरल में जाएंगे तो अलग भाषा यूज़ होगी, अपने यूपी में आएंगे उसकी अलग भाषा है, ठीक है। आप जो है यहीं पर महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम और नागालैंड में जाएंगे तो इंग्लिश भाषा का यूज़ है। जो भी 28 राज्य हैं यहाँ पे, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी भाषा है, ओके, हरियाणा में जाओगे तो हरियाणवी भाषा है, अपने अपने सभी की भाषा के अलग अलग यहाँ पे स्रोत है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत में बहुभाषिकता है, बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, और ये भाषाएं क्या है, अविकसित है। क्या है? अविकसित है। अंग्रेजी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार है, कह रहे अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है, अगर आप अपने इंडिया से, जैसे यूएस से हैं, अदर जो देश है, कंट्री है, वहाँ पर जाते हैं तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से इंडिया में आते हैं तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल आप तो परफेक्ट होंगे, अगर आप यूएसए से अमेरिका से आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं। लेकिन हमारा जो भारत है, अगर वो यहाँ पर उसकी जो शिक्षा होगी, उसका जो शिक्षा का जो विकास होगा, डेवलप होगा, वो इंग्लिश भाषा में नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बताओ आप यहाँ पे कैसे सजेशन कर पाओगे? नहीं ना। उसी के लिए लॉर्ड मेकाले ने कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाओ यहाँ पर, ठीक है। चलो, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार है। फिर यहाँ पे मेकाले ने क्या कहा कि भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा बोली जाने वाली बहुत सी भाषाएं हैं। भारत में पढ़े लिखे लोग खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। भारत में अभी भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। देखो उस समय जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में जब शिक्षा का विकास यहाँ पे चल रहा था, उस समय की हम बात कर रहे हैं, आज की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज तो भैया बहुत डेवलप है, बहुत आगे है चीज़ें। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो है भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं थी और भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी अंग्रेजी सीखना चाहते थे। इसलिए मेकाले का यहाँ पर ये मानना था कि अगर आप, ठीक है ना, शिक्षा में ये चीज़ बदलाव करके अंग्रेजी भाषा को लाते हैं तो खुद बेखुद विवाद खत्म हो जाएगा। फिर क्या आया यहाँ पर? फिर यहाँ पर एक इनाई छन्नीकरण अधोगामी निषेधन नीति का सिद्धांत हुआ। ध्यान से सुनना, इनाई छन्नीकरण अधोगामी निषेधन नीति का सिद्धांत हुआ। फिर यहाँ पे मेकाले का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे भारत की पूरी जनता को शिक्षित करने में सक्षम नहीं है। देखो जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत की, मेकाले का ये मानना था कि जो ईस्ट इंडिया
कंपनी है सीधे भारत की, पूरी जनता को शिक्षित करने के लिए असफल है। इसलिए पहले उन्होंने क्या सोचा, पहले उच्च वर्ग के कुछ लोगों को अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा दी, यानी पहले उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाओ, फिर ये जो उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ये फिर निम्न वर्ग के लोगों को, ठीक है ना, क्या करके भैया, बूंद बूंद करके, यानी छन कर, बूंद बूंद छन कर निम्न वर्ग तक पहुँचाएंगे शिक्षा को। मैकाले का ये कहना था कि जैसे ही भारत में अंग्रेजी भाषा को लाया गया, तो आप यहाँ पे भारत में पहले जो यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग हैं, पहले आप उनको अंग्रेजी भाषा सिखाओ, फिर जैसे ही वो ये एजुकेशन सीख लेंगे, ये भाषा यहाँ पे सीख लेंगे, इसका अच्छा डेवलप उनके माइंड में हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर जो निम्न वर्ग के हैं लोग, ठीक है, फिर आप उनको सिखाएंगे, फिर बूंद बूंद छन छन कर निम्न वर्ग लोगों को आप जब सिखा देंगे, तभी तो यहाँ पर क्या होगा भैया, इंडिया सही अच्छे से डेवलप होगा। ये चीज़ इन्होंने कहा, शिक्षित होगा, ठीक है। फिर मेघालय का विवरण पत्र की स्वीकृति आती है। फिर यहाँ पे 2 फरवरी 1835 को मेघालय ने अपना बहुत ही फेमस जो विवरण पत्र है, विलियम बेंटिंक, यानी विलियम बेंटिंक कौन है, हमारे गवर्नर जनरल की बात चल रही है यहाँ पे, इनको प्रस्तुत किया। फिर इसके लगभग 1 महीने बाद जब इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, तो 1 मंथ बाद यहाँ पे क्या भैया जी, 1 मंथ बाद यहाँ पर 7 मार्च 1835 को, देखो ध्यान रखो, मेघालय ने ये जो है पत्र जब प्रस्तुत किया, उस समय तारीख थी 2 फरवरी 1835, ठीक है। इसके लगभग 1 महीने बाद विलियम बेंटिंक ने मेघालय के विवरण पत्र की अधिकांश सिफारिशों को जब स्वीकार करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान कर ली, यानी कि इन्होंने जो भी कहा वो स्वीकार कर लिया। वो कब, वो तारीख है 7 मार्च 1835, यानी कि मेघालय ने जो बात कही वो गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंक हुए, उन्होंने भैया सही क्या किया, सही बोला, स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब क्या होगा, ऐसा ही होगा। भारत में जो ये चल रहा था, इन सबको फिनिश करके, ठीक है ना, और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का क्या होगा भैया, विकास होगा, और जिस तरह आपने बताया कि इस तरह पढ़ाओ, इस तरह वो करो, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने माना कि ठीक है, आपकी बातें बहुत ठीक है, तो फिर इन्होंने ये यहाँ पर स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चार्टर एक्ट है। मैंने आपको पढ़ाया आज 1833 का चार्टर एक्ट, ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया, आपको भैया जी यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई भाषा के लिए, ठीक है, अधिक धन उपलब्ध हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य का नया पद यहाँ पे बनता है। फिर यहाँ पर जो है ये जो गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंक, ये लॉर्ड मेकाले को बनाते हैं कि भैया जी आपके हाथ में ये जो पूरा विवाद हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में, ये आपको सुलझाना है। तो भैया इन्होंने दे दिया। ये तारीख याद रखना है सारी आपको, कैसे कैसे मेकाले ने कब क्या चीज़ें कही, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, चलिए फिर मैंने ये भी बता दें, यहाँ पे देखो जो ये है यहाँ पे भैया छन्नीकरण अधोगामी सिद्धांत, इसका मतलब यही होता है, इन्होंने यही कहा, छन्नीकरण का मतलब, बिनाई का मतलब यही है कि जब यहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों को आप ये शिक्षा ग्रहण कराएंगे, ये पढ़ाएंगे अंग्रेजी भाषा में, तो फिर ये लोग निम्न वर्ग को छन छन के, बूंद बूंद करके, छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुँचाएंगे। इसी मतलब इसका सिद्धांत का नाम छन्नीकरण सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब दूसरा चैप्टर, फिर मेकाले ने विवरण पत्र की स्वीकृति जो है दी अपनी, और इन्होंने स्वीकार कर ली। कब, किस तारीख को, ये भी मैंने बता दिया, ध्यान रखना। अब आता है ऑकलैंड का घोषणा पत्र। अब आता है किसका, ऑकलैंड का घोषणा पत्र। ऑकलैंड का जो घोषणा पत्र है ये आता है 1839 में। देखो 1839 में। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस घोषणा के द्वारा, देखो अब हम पढ़ रहे हैं अभी भैया जी, हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा, जिसमें कि हमने मेकाले, विलियम बेंटिंक और वाद विवाद वो खत्म हो गया, उसकी चर्चा की। अब हम भैया जी बात कर रहे हैं 1839 चार्टर एक्ट की। ये ऑकलैंड का है, ठीक है। तो 1839 में जो लॉर्ड ऑकलैंड है, इनके समय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, और यहीं पे इस घोषणा के द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। देखो जो ये विवाद है, इस विवाद में क्या किया गया, इस घोषणा के द्वारा प्राच्य जो पाश्चात्य विवाद है इसे समाप्त कर दिया। ऑकलैंड के घोषणा पत्र के द्वारा ये बिल्कुल समाप्त हो गया। अब प्राच्यवादियों के लिए अलग से, अब यहाँ पे
31,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। प्राच्यवादियों के लिए अलग से 31,000 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। कल हमने पढ़ाया था आपको यहाँ पे, देखो हम ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, उसमें क्या हुआ क्या नहीं। तो उसमें हमारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये धनराशि और साथ ही साथ में धारा 43 के तहत एक विवाद खड़ा हो गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। फिर यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है, जो ये आता है, भारत की शिक्षा के लिए इन लोगों ने 10 लाख रुपए की धनराशि को निर्धारित किया। ठीक है ना, इसके लिए काफ़ी उच्च यहाँ पे विकास हुआ हमारी शिक्षा में। फिर यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल होते हैं उस समय, कौन, विलियम बेंटिंक। तो वे एक नया यहाँ पे सदस्य कानून घोषित करते हैं। कौन है, लॉर्ड मेकाले यहाँ पे उसको बनाते हैं, उसे भारत भेजते हैं। उसे कहते हैं कि 1813 में जो ये विवाद खड़ा हुआ था आपको ये फिनिश करना है। फिर वो भारत किस तारीख को पहुंचे, आपको वो तारीख ध्यान रखनी है उसने। ठीक है ना, कब यहाँ पर इसमें चेंज करना शुरू किया वो तारीख ध्यान रखनी है। कब उसने अपनी स्वीकृति, ठीक है ना, विलियम बेंटिंक के हाथ में दी और उसने कब यहाँ पर 1 महीने बाद उसे स्वीकार किया है वो तारीख ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें उन्होंने कहा इसे ख़त्म करके अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाओ तो अपने आप इसमें क्या होगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है, बस ये बातें थी। फिर ओकलैंड का सिद्धांत पड़ा 1839 में, जिसमें कि प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के सेशन में आगे 2 एक्ट को। ओके, सो आप बताएंगे आपको क्लास कैसे लगी, आई होप बेस्ट लगी होगी। अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।